सेल्फ हेल्प बुक किसी से की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें डिटेल से सिखाती है कि हम अपनी लाइफ की हार्ड सिचुएशन में करेक्ट और प्रॉपर डिसीजन कैसे ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम सब की लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं और ये सिचुएशंस टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में चेंज होती रहती हैं। कभी कैरियर सिलेक्शन और जॉब के लिए डिसीजन लेना होता है, कभी फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं और कभी अपनी फैमिली या रिलेशंस के लिए कई हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। यानी आपकी पर्सनल, सोशल और फाइनेंशियल तीनों तरह की लाइफ में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऐसे मौक़ों पर बहुत दफ़ा हमें इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। उनमें से मेजॉरिटी कुछ दिन बाद अपने डिसीजंस पे रिग्रेट फील करने लगते हैं। कभी हम अपने लिए कैरियर चूज़ करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस कैरियर में हम जाते हैं तो कुछ अर्सा वहाँ काम करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल गलत था। ये फील उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने सोच रखी थी। या इसी तरह कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में नुकसान होने पर पता चलता है कि वो डिसीजन गलत था। अब इस बुक में से हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स देखने वाले हैं जो हार्ड सिचुएशन में भी आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑथर कहते हैं सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग पिटफॉल को समझना होगा। पिटफॉल का मतलब है कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स जिनकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। अगर आप इन डिसीजन पिटफॉल को समझ लेते हैं तो इन्हें ओवरकम करना भी आपके लिए ईजी होगा। पिटफॉल नंबर 1, नॉट हैविंग मोर देन 2 ऑप्शंस। कभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, यानी कोई एक ही ऑल्टरनेट होता है। वैसी सिचुएशन में जब हम अर्जेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें से 69% डिसीजन रॉन्ग होते हैं। पिटफॉल नंबर 2, शॉर्ट टर्म इमोशंस। कोई भी डिसीजन कॉम्बिनेशन होता है हमारे नॉलेज और हमारे इमोशंस का, यानी हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे में अगर आपके डिसीजन में नॉलेज और अवेयरनेस के कंपेयर में इमोशन ज़्यादा होते हैं, यानी जहाँ हमारे इमोशंस डोमिनेट होते हैं, तो ऐसे इमोशनल डिसीजन मोस्टली गलत होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इमोशनल सिचुएशन में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, जैसे एंगर, फेयर, लव और हेट जैसे इमोशंस। पिटफॉल नंबर 3, फॉल्स अजम्पशन। कभी कभी हम किसी सिचुएशन में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ अजम्पशन बना लेते हैं और ऐसे में हम बहुत सारे फैक्टर्स और रियलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि फलां चीज़ ऐसे होगी और उसका कोई लॉजिक हमारे पास नहीं होता। अब इन पिटफॉल्स को ओवरकम करके राइट डिसीजन लेने के लिए ऑथर ने यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं। हम यहाँ पर इस बुक में से ऐसी 3 टेक्निक्स देखने वाले हैं। इससे पहले ऑथर कहते हैं कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी सिचुएशन में ऑप्शंस को वाइड रेंज कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी शॉर्ट टर्म इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिसीजन लेने से पहले अपनी अजम्पशंस का रियलिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब इन्हीं तीनों क्वेश्चन से हमें वो 3 टेक्निक्स मिलती हैं जो हमें प्रॉपर और परफेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। टेक्निक नंबर 1, वाइडन योर ऑप्शंस। अपने डिसीजन में इस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले आपको वैनिशिंग ऑप्शन टेस्ट को समझना होगा। यानी आमतौर पर जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम 2 ही ऑप्शंस को कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं, यानी या ये करना है या वो। अब वैनिशिंग ऑप्शन टेस्ट कहता है कि अपने ऑप्शंस को वाइड रेंज करने के लिए आपको ये सोचना है कि जो 2 ऑप्शंस अभी आपने कंसीडर कर रखे हैं, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी नहीं होगा तो आप क्या चूज़ करेंगे। तो इससे आप दूसरे ऑप्शन फाइंड करेंगे और मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे तो उस डिसीजन के काफ़ी सारे एस्पेक्ट आपके सामने होंगे। तब आपके लिए उनमें से बेस्ट को चूज़ करना ज़्यादा ईजी और सेटिस्फाइंग होगा। टेक्निक नंबर 2, मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस। एक रिसर्च की गई जिसमें 2 टाइप के लोगों को स्टडी किया गया। एक वो जिन्होंने हाई सैलरी जॉब को सिलेक्ट किया था सिर्फ उसकी सैलरी की वजह से, जबकि उस जॉब में उन्हें कोई रियल इंटरेस्ट नहीं था। और दूसरे वो लोग जिन्होंने वो जॉब सेलेक्ट की थी जो उन्हें पसंद थी, यानी उनका सेटिस्फैक्शन उसमें था, चाहे उसमें सैलरी शुरू में कम भी थी। अब कुछ साल बाद पहले टाइप के लोग अपनी जॉब से स्ट्रेस और बोरिंग फील करने लगे क्योंकि वो अपने काम के साथ इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाए थे, जबकि दूसरी टाइप के लोग अपनी जॉब से खुश थे और अब उनको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि पहले टाइप के लोगों ने इमोशनल डिसीजन लिया था कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जबकि दूसरे टाइप के लोगों ने लॉन्ग टर्म का सोचा बिना इमोशनल हुए कि काम में सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, स्टार्टिंग में सैलरी लो भी है तो कोई बात नहीं। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इमोशंस को डोमिनेट नहीं होने देना, बल्कि लॉजिकल और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं ताकि आपको बाद में अपने डिसीजंस पर रिग्रेट फील ना करना पड़े। टेक्निक नंबर 3, टेस्ट योर अजम्पशंस। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस से कोई डिसीजन ले रहे हो और आपने कुछ अजम्पशन सेट की हूँ कि इस डिसीजन में फलां पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फलां बेनिफिट्स हैं, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने अजम्पशंस का रियलिटी टेस्ट ज़रूर कर लें। जैसे आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं, बहुत सारी गाड़ी में से एक मॉडल आपने चूज़ किया क्योंकि उसकी काफ़ी खूबियाँ आपने सुन रखी थी, तो डायरेक्टली आप वो गाड़ी बाय नहीं कर लेते, बल्कि आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं ये चेक करने के लिए कि वाकई में ये चलने में वैसी है जैसी आपने सुन रखी थी, या किसी एक्सपर्ट को आप साथ ले जाते हैं जो गाड़ी की खूबियों और खामियों को अच्छे से जान सकता है। तो ये आप अपने अजम्पशंस का रियलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब कोई नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में आता है और वो मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं क्योंकि आपने सुन रखा कि वो फ़ोन बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे ही सुनी बातों पर भरोसा करके जाकर वो फ़ोन नहीं ले लेते, बल्कि उन लोगों से पहले पूछते हैं जिन्होंने आपसे पहले वो फ़ोन लिया होता है और उसे यूज़ किया होता है। तो यहाँ पर भी आप अपने अजम्पशंस का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो अपने सारे डिसीजंस में आपको जस्ट अजम्पशंस के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लेना, बल्कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेना है। आखिर में कंक्लूजन निकालें तो पहले अपने ऑप्शंस की रेंज को वाइड बनाएं, फिर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने में टेम्परेरी इमोशंस को अवॉइड करें और एंड पर अपनी चॉइस से रिलेटेड अजम्पशंस का एक रियलिटी टेस्ट लें। तो दोस्तों ये थे इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हार्ड सिचुएशन में भी आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं।